बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 4.3 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 9। द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF। आप लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है यूजिंग द फैक्टराइजेशन। इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। 21x² और सेकंड वैल्यू है 35xy²। सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, 21x² लिखा। बेटे 21 आपने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। 3 7 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। 3 × 7। x बेटा 2 दफा आ रहा है तो आप x × x लिख सकते हैं और फिर बेटे आपके पास क्या आ जाता है y। ये तरीकेकार है इस वैल्यू को लिख लेने का। नेक्स्ट वैल्यू आती है आपके पास 35xy का है स्क्वायर। 35 मींस 5 × 7। प्राइम फैक्टर्स बेटे आगे प्राइम फैक्टर्स वो हैं जो कि किसी भी और टेबल पर नहीं जाते हैं, उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। आपने यहाँ पे वो फैक्टर्स बना के लिखने होते हैं। x बेटा 1 है, y हमारे पास 2 आ रही हैं, 1 और 1 2। अब आपने इसमें देखने हैं कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। तो बेटा यहाँ पे 7 दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, 1 y दोनों में कॉमन है। ये है कॉमन फैक्टर्स। तो बेटा HCF इसी को कहते हैं जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 7xy इज द आंसर। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब भी। इट इज 4x² - 9y²। सेकेंड वैल्यू है 2x² 3xy। ये बेटे आपके पास जो है वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने करना क्या है, पहली जो वैल्यू है वो है 4x² - 9y²। देखें 2 जो है उसका स्क्वायर कर ले तो हमारे पास 4 बन जाता है। x भी स्क्वायर में है तो उसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बना देता है। फिर बेटे यहाँ पे y लगा लेंगे आप। अब करना क्या है, आपने ये a² - b² ये फॉर्मूला है a² - b²। इट इज इक्वल टू a + b एंड a - b। अगर ये a है ये b है देन यू कैन राइट इट एज a + b एंड a - b। ये बेटा इसका आसान सा तरीकेकार है लिख लेने का। अब दूसरी वैल्यू आप लेते हैं, इट इज 2x² - 3xy इक्वल। बेटा इनमें देखना कॉमन क्या है, x दोनों के पास मौजूद है तो आप x को दोनों में कॉमन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या रह गया 2x, यहाँ पे बेटे x निकाल दिया जाए, बाकी 3y रह जाता है। सॉल्व हो गया, ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब आपने कॉमन फैक्टर्स बेटे सबसे पहले तो फाइंड कर लिया दोनों में। कॉमन फैक्टर है 2x - 3y 2x - 3y, ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो HCF भी बेटा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही बन जाएगा एंड दिस इज द आंसर। पार्ट नंबर 3 भी देखते हैं। पार्ट नंबर बेटे हमारे पास आ जाता है 3। इट इज x³ - 1 द फर्स्ट वैल्यू एंड द सेकंड बेटे हमारे पास जो आ रही है x² + x + 1 x² + x n + 1। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। x³ - 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो बेटा यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगाना है आपने। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज a³ - b³ विच इज इक्वल टू a - b into a² + ab + b²। इसी के मुताबिक बेटा अगर ये a है ये b है तो आपने a - b लिखा, a का स्क्वायर किया, प्लस लगाया, a और b को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बेटे आपने b का भी स्क्वायर ले लिया जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे आता है x², x बन जा तो x ही होगा +1। सेकंड वैल्यू पे आते हैं, इट इज x² + x + 1। तो बेटा इसको सॉल्व करने का कोई भी तरीकेकार मौजूद नहीं है तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कॉमन फैक्टर विच इज x² + x + 1, क्योंकि यहाँ दोनों के पास ये वैल्यू कॉमन है, एक जैसी है। ठीक है, तो HCF क्या बन गया बच्चों आप लोगों का, x² + x n + 1। दिस इज द HCF। क्वेश्चन नंबर 4, ये पार्ट 4 बेटे। पार्ट 4 में है a³ + 2a²
ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर and minus 3a, and the second value 2a cube plus 5a square, 2a cube plus 5a square and बेटे minus 3a। पहले को पहले लिख लेते हैं ताकि इसको सॉल्व कर लिया जाए। बेटे इनमें क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले आपने कॉमन देखना होता है। a सब में कॉमन है, a के यहां से निकाला तो स्क्वायर रह गया, यहां से निकाले तो एक a रह गया, यहां से a निकाल दें तो -3 ही सिर्फ बच जाता है। अब आपने इसको फैक्टराइजेशन इसकी यानी कि कर लेनी है। तो बेटे क्या करते हैं, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ए स्क्वायर लिखते हैं, ये ए है इस तरह से, ये प्लस आ गया, ये -3 लिख लिया आपने। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। बेटे यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1। जो स्क्वायर होता है उसका कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट, इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 3 ही आ रहा है, तो 1 × 3 ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3a और यहाँ पे 1a यानी कि a। अब बेटा गौर कीजिएगा, आप लोगों ने इन दोनों में देखना कॉमन क्या है, a इज टेकन एज कॉमन, बाकी यहाँ पे आ गया a प्लस 3। इनमें कॉमन क्या है, -1, बाकी a प्लस 3 आ गए। ठीक है बेटे, क्योंकि माइनस से इसका साइन आप चेंज कर लेते हैं। अब बेटा ये बिल्कुल सेम आ रही है तो आप लिखेंगे a प्लस 3, बाकी बच गया a -1, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। बढ़ते हैं इसकी सेकंड वैल्यू की तरफ। इट इज 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a इक्वल। इन सब में फिर a कॉमन आ रहा है तो आपने a को कॉमन लेके बाकी बेटे टर्म्स को लिख लेना है। लीजिए, यहां से एक a कम किया, यहां से भी a कम कर दिया, यहां से भी आपने कम कर लिया। अब बेटा फैक्टराइजेशन के रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, ये a एज इट इज आ गया, 2a स्क्वायर है, ये आपने 2a स्क्वायर लिख लिया, प्लस एज इट इज -3 भी एज इट इज, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, 2 × 3 क्या होता है, 6। 1 × 6, 2 × 3 6। बनाना क्या है आपने 5, लेकिन बेटा एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि 6 - 1 कर देंगे तो 5 बनेगा, 3 - 2 कर देंगे तो 1 बनेगा। ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है। तो बेटा यहाँ पे कॉमन देख लीजिएगा क्या आ रहा है, इट इज 2a एज कॉमन, बाकी यहाँ पे रह गया a, 2 3 6 और a तो बाहर कॉमन आ गया। कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 को कॉमन लिखते होते हैं आप, जैसे कि आपको पता है। तो बेटा यहाँ पे a प्लस 3 आ गया और साथ में क्या आ गया, 2a - 1 जो बच गया। अब आपने लिखना है कॉमन फैक्टर को। बेटा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, जरा गौर कीजिएगा। एक तो a आ गया इन दोनों में, एक a प्लस 3 आ गया, ये दोनों तो डिफरेंट हैं। a प्लस 3 आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया, तो आप इसी को नेक्स्ट लाइन में HCF लिख देगा। इट इज a प्लस 3 एज द आंसर। तो बेटा ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। पार्ट नंबर आ जाता है 5। इट इज t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 एंड बेटे t स्क्वायर माइनस 5t, बल्कि ये प्लस 5t और प्लस 4 आ रहा है, प्लस 5t एंड प्लस 4। फिर बेटा t स्क्वायर माइनस 1 आपके पास लास्ट वैल्यू आ जाती है। पहली वैल्यू को देखते हैं बेटे, t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, t स्क्वायर माइनस -4, ये एज इट इज आ जाएंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो बेटे प्लस आ जाता है। अब क्या करना है आपने बेटे 4 यानी कि यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट, 4 बन गया तो बेटे 4 के आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। ऑब्वियस है कि 4 को माइनस किया जाए 1 के साथ तो आपके पास 3 आ जाता है। तो बेटा अब देखना इस पेयर में कॉमन क्या है, t को कॉमन लिया जा सकता है, बाकी t - 4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है और ये प्लस से साइन चेंज नहीं होता, ये एज इट इज आ जाएंगे। अब दोनों बिल्कुल सेम है तो आप t - 4 लिखेंगे और यहाँ पे t + 1 आ जाएगा। एंड द सेकंड वन, t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 इक्वल। बेटा यहाँ पे t स्क्वायर आ गया, ये प्लस आ गया, ये प्लस 4 आपने यहाँ पे लिख लेना है। प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, प्लस। 4 के फैक्टर जैसे कभी आपने बना लिए तो यही सवाल हो जाएगा, क्योंकि बेटा इनको अगर प्लस कर लिया जाए 4 और 1 को तो आपके पास 5 बन जाता है, जैसे कि ये। अब बेटा यहाँ पे t कॉमन है, बाकी t + 4, कुछ कॉमन नहीं है तो बाकी आपने t + 4 लिखना है 1 को कॉमन लेके। अब बेटा ये बिल्कुल सेम है तो आपने t + 4 लिख लिया और साथ में बाकी बच गया ये t और ये +1। लास्ट टर्म है आपके पास t स्क्वायर माइनस 1, तो बेटे इसको t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लेना है, a + b एंड a - b।
अब आपने देखना इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। जी बेटे, कॉमन फैक्टर, तो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? t+1 एंड t+1, सब में t+1 कॉमन है, तो आप HCF क्या कह देंगे, वो क्या है? t+1। दिस इज योर आंसर। इसका लास्ट पार्ट भी है, वो भी जरा देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 6, x² + 15x प्लस आ गया 56, एंड द सेकंड वन इज x² + 5x। जी बेटे, माइनस में आ रहा है 24, फिर आता है x² + 8x, x² + 15x + 56 इक्वल है x² + 56, एंड प्लस प्लस क्या होता है बेटे आपके पास? प्लस। 56 के फैक्टर्स आपने बनाने हैं, 1 × 56, 2 × 28, एंड 3 पे नहीं जाता, 4 पर ये बिल्कुल जाएगा, 4 1 टाइम्स एंड 4 4 टाइम्स। ठीक है जी, ये चला गया 4 पर भी, 5 6 7 पर जाएगा, 7 8 टाइम्स। तो 7 और 8 को अगर प्लस कर लिया जाए तो आपके पास क्या बन जाता है? 15। अब बेटे यहाँ पे देखना है कॉमन क्या है, x कॉमन है, बाकी x + 8 ही तो बच जाएगा। ये दोनों 7 के टेबल पर जाते हैं, यहाँ पे x रह गया, 7 8 टाइम्स जो है 56 होता है। अब बेटे ये दोनों में कॉमन है, बाकी बेटा आ गया x + 7। नेक्स्ट इसकी जो वैल्यूज हैं वो है x² + 5x - 24। क्या करने वाले हैं आप? यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस -24, प्लस माइनस है माइनस, तो 24 के फैक्टर्स आपको बनाने मुश्किल ही लगेंगे। 1 से 24, 2 से 12, 3 8 टाइम्स एंड 4 6 टाइम्स, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। आपको बनाना है 5 और ये माइनस होने चाहिए। 8 में से 3 को माइनस कर दिया जाए तो बेटे आपके पास क्या आ जाता है? 5। इनमें कॉमन है x, बाकी बचा x + 8। इनमें कॉमन है 3, क्योंकि 3 8 टाइम्स क्या होता है आपके पास? 24। बाकी ये बेटे माइनस था, ये माइनस प्लस हो गया, यहां से x बाकी रह गया क्योंकि 3 तो बाहर आ गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे x + 8 है कॉमन, बाकी बचा x - 3। द थर्ड टर्म, इट इज x² + 8x, x कॉमन है, बाकी बचा x + 8। देखे ना, दोनों के पास x है था, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे एक x रह गया, यहाँ पे 8 रह गया। अब बेटा कॉमन फैक्टर आपको यहां से नजर आ रहा है, वो है x + 8 इन सब के पास, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आपका HCF जो है गालिबन क्या बन जाता है? x + 8। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जरा गौर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 2। Find the HCF of the following expressions by using division method। आप लोगों ने डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है यहाँ पे, जरा गौर करते हैं इस पर भी। 27 आ गया हमारे पास x³ प्लस 9x² है, -3x - 10, एंड द सेकंड पॉलिनोमियल इज 3x - 2। ये बेटे हमारे पास दो जो है इक्वेशंस आ रही हैं, आप लोगों ने इनको HCF जो है इनका फाइंड करना है बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये बेटे जो आपके पास वैल्यू है बड़ी वाली, आपने उसको इनसाइड कर लेना, यहाँ पे अंदर लिख लेना, ठीक है। डिवाइड जिसे करना है, जो डिवाइजर है उसको आपने बाहर लिख लेना, ठीक है। एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है, ये कुछ चीजें होती हैं, आप इनको अगर याद रख लें आपके काम नेक्स्ट आ जाती है। आपने बेटे पहली टर्म को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और हल करना होता है, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 9 से तो 27 आ जाएगा। x को मल्टीप्लाई x² से कर देंगे तो बेटा x × x² कितना होता है? x³ देखिए ना, एग्जैक्ट बन गई, और दोनों प्लस की हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना, जो आगे हमारे पास टर्म होगी उससे भी इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2 9 का क्या होता है? 18, साथ में क्या आ रहा है? x², x² के नीचे x² आ गया, बेटे माइनस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन का रूल है कि आपने इनके साइन चेंज करने, जो नीचे वाली वैल्यू है ये माइनस है तो प्लस आ गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये डिफरेंट साइन वाली वैल्यूज एक जैसी काट दी जाती हैं। अब बेटा दोनों के साइन बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब इनको प्लस कर दिया जाएगा, तो ये क्या आता है हमारे पास? 27x² -3x एंड -10। अब आप क्या करते हैं, फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, तो क्या आ जाता है आपके पास? 27।
x एक है, यहाँ पे तो 2 चाहिए, तो एक x से भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर। बाकी बेटे 2 को भी मल्टीप्लाई करते हैं इस नई टर्म के साथ, ये तो खत्म हो गई यहाँ पर। अब इसकी बारी आ जाती है, तो बेटा ये भी बन जाता है -18x, ये प्लस ये माइनस ये आपने कैंसिल कर लिए, ये बेटे प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है, तो 15x - 10 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 15 बन जाता है बेटा, हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस है तो +5 लिखेंगे, तो बन गया 15। x था तो ये x भी आ गया। -2 को मल्टीप्लाई 5 से कर दिया जाए तो ये भी बेटे -10 बनता है, इनके साइन आप चेंज कर लें तो सेम वैल्यूज विद डिफरेंट साइंस काट दिए जाते हैं, यहाँ पे आ गया 0। नाउ व्हाट इज द HCF? HCF क्या होता है? HCF वो होता है जो कि सारी वैल्यू को डिवाइड कर लेता है, यानी कि ये रहा वो HCF, 3x - 2, ये आपके पास क्या आ जाता है, HCF। बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 की तरफ। बेटे पार्ट नंबर आ जाते हैं हमारे पास 2। कहते हैं इट इज x³ - 9x² plus 21x - 9 plus 21x - 9 and the second value is x² - 4x + 3 लिमिट। आप लोगों ने बिल्कुल वही तरीकेकार यहाँ पे अडॉप्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने बड़ी वैल्यू यानी कि क्यूब वाली वैल्यू बड़ी है, ये तो स्क्वायर वाली है, आप लोगों ने ये यहाँ पे लिख लेनी है प्रॉपरली, एंड द स्मॉल वन इज हियर। बेटा ये x³ है, ये x² है, x² को x से मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी पावर 1 है, x³ बना देगा ये। -4x से मल्टीप्लाई x को कर दिया जाए तो -4x² आ जाता है। फिर +3 को मल्टीप्लाई करना है तो बेटा ये 3x बन जाएगा। अब नए हमने यहाँ पे साइन लिख लेने जो कि इनके ऑपोजिट होते हैं। अब ये न्यू साइन ही इस्तेमाल किए जाएंगे, ये पुराने वाले खत्म। ये एक जैसी वैल्यूज माइनस प्लस कट गई, ये आ गया -5x², ये आ गया आपके पास अबाउट 18x एंड -9। अब बेटा ये आपने x² को -5x² बनाना है तो -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, -5x² बन गया। अब -4 मल्टीप्लाई -5 इट इज -20 के +20 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस आ गया, 3 5 होता है 15। बेटे नए यहाँ पे आपने साइन लगा लेने हैं, ये माइनस है ये प्लस है, एक ऐसी वैल्यूज काट दी। यहाँ पे आ गया -2x और यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, जरा गौर कीजिएगा, 15 में से 9 माइनस कर दिया जाए तो 6 बचता है। अब बेटे इन दोनों में देखा जाए तो -2 कॉमन है तो x आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 कॉमन है तो 2 3 6 होता है। अब आपने यहाँ पे लिखना है इग्नोरिंग, नजरअंदाज कर देंगे -2 को, ठीक है जी। तो बाकी क्या बच जाता है आपके पास, x - 3 जो डिवाइड करेगा किसको, ये वैल्यू को। अब बेटा इसको आप लोगों ने डिवाइड कर लेना, x² - 4x एंड +3। x को किससे मल्टीप्लाई कर लें कि x² बन जाए, तो x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये माइनस हो गया, -3x आ गया, ये प्लस हो गया, बेटा इनको काट देंगे, ये आ गया -x एंड +3। अब बेटा x है ये -x है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -x बन जाएगा, माइनस माइनस आ गया +3 बन जा 3, ये माइनस ये प्लस, सेम वैल्यू विद ऑपोजिट साइन से कैंसिल हो गए। तो बेटा HCF क्या आया, इट इज द लास्ट जिसने सॉल्व किया है बेटा, उसको आप एज HCF इस्तेमाल कर लेते हैं। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट नंबर आ जाता है 3। इट इज 2x³ + 2x² + 2x + 2, यानी कि सारे ही 2 आ जाते हैं यहाँ पे, 2x² + 2x + 2 एंड द सेकंड वन इज 6x³ + 12x², 6x³ + 12x² एंड बेटे +6x + 12। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। ले जी पहले हम ये टर्म देखें ना, x³ सेम है, 6 तो बड़ा है, इस टर्म को यहाँ पे लिख लेंगे आप, थोड़ा सा जरा इधर कर लेते हैं ताकि ना यहाँ पे हमारे पास दूसरी टर्म भी लिखनी आसान हो जाए और आप लोगों को बकायदा नजर भी आ जाए। ले बेटे ये आ जाएगी 6x³ + 12x² + 6x एंड +12, 2 3 क्या होता है 6, 2 3 फिर होता है 6। बेटे देखें साथ में x² था ना, इसलिए x² लग गया, x³ था x³ आ गया, x है तो x आ जाएगा।
फिर बेटे 2 3 फिर 6 आ जाएगा, माइनस 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 एंड माइनस, ये सारे कैंसिल, ये आ गया आपके पास 6x स्क्वायर, ये क्या आ जाता है, ये भी तो कैंसिल हो गया एक जैसे बेटे बिल्कुल, और ये भी आ गया आपके पास 6। इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 को कॉमन लेंगे, बाकी x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। इग्नोर किसको करना है बात जी, 6 को, बाकी क्या रह जाता है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1। लें जी, अब बेटा इससे सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 2, x स्क्वायर है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, 2 से कर देंगे तो 2x क्यूब ही हो जाएगा, तो बेटा ये 2x क्यूब आ गया, 1 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2x ही आ जाएगा, ये माइनस एक जैसी वैल्यू के नीचे लिखना है आपने, ये कैंसिल हो गई, 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस 2। अब बेटा ये x स्क्वायर तो है, 2 नहीं है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर ही तो बन जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 आता है, साइन चेंज कर दिए, सेम वैल्यूज हैं बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगी, HCF क्या आ गया, इट इज x स्क्वायर एंड प्लस 1, दिस इज योर फाइनेस्ट आंसर। बढ़ते हैं बेटे पार्ट नंबर 4 की तरफ भी, जरा उस पर भी गौर कर लीजिएगा। पार्ट नंबर है 4, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एंड बेटे साथ में आता है प्लस 6x, एंड द सेकंड 2x क्यूब, ये x क्यूब माइनस 2x एग्जैक्टली, बाकी बेटे आ गया 3x स्क्वायर एंड 6x, ये 3 हमारे पास टर्म्स हैं यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं जैसे आपने पहले भी सॉल्व किया है। ये 2 बड़ा है, यहाँ पे 1 है, तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x। जी बेटे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4x, जो टर्म जिसके नीचे आ सकती है उसी के नीचे लिखनी है आपने, ये कैंसिल, ये आ गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10x। इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको नजर आ रहा है कि माइनस 2 जो है यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, बाकी क्या बच जाता है यहाँ पे 2x स्क्वायर एंड माइनस 5x, ये माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया। ओके, अब आप क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे इग्नोरिंग कर देते हैं, इग्नोरिंग किसको, माइनस 2 को, बाकी क्या बच गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5x। अब बेटे इनसाइड क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, इट इज x क्यूब माइनस 2x। अब मसला ये है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो बेटा कोई हर्ज नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस आ जाएगा 2 2 जा 4x, 2 मौजूद है, x स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 5x का क्या बनता है हमारे पास स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, ये अलग लिख लेगा आप। ले बेटे ये कैंसिल मैंने कर दिया यहाँ से। अब आप क्या करते हैं बेटे, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ये प्लस है, हम पहले 5x स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर बाद में बेटे माइनस 4x एक तरतीब से लिख दिया जाएगा। अब आप लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं, इट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x, नेक्स्ट पेज पे आप लोग यूं लिख सकते हैं बेटे, 5x स्क्वायर है माइनस 4x है। अब बेटा जी ये 2 ये 5 एक टेबल पर नहीं जाते, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ये बनेगा 10x स्क्वायर माइनस 8x, 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पे यहाँ पे प्लस 5, क्योंकि ये सारा इसी का हिस्सा है, तो बेटा आप क्या करते हैं, यहाँ पे 5 जा 10 लिख लिया। अब बेटा इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भी, तो 5 5 जा 25 होता है, माइनस 25x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 25 में से 8 को अगर माइनस कर दिया जाए तो 17 गालिबन बच जाता है, यहाँ पे 17x आ गया। अब आपने इग्नोर किसको करना है, इग्नोरिंग स्पेलिंग है IGNORING, इग्नोरिंग, नजरअंदाज करना। 17 को इग्नोर कर लेते हैं, बाकी रह गया बेटे आपके पास x, इससे सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x को, तो बड़ा सिंपल है, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये कैंसिल, माइनस 5x नीचे आ गया, x को मल्टीप्लाई माइनस 5 से कर दीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस 5x, ये भी कैंसिल, यहां से 0 आ गया। अब ये जो x आया है जो कि HCF बनने की ट्राई तो कर रहा है, इसको थर्ड टर्म के साथ भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, x विद द थर्ड टर्म। ले बेटे 3x से मल्टीप्लाई करते हैं अगर x को, तो 3x स्क्वायर ही तो बनता है, बाकी साथ कुछ नहीं, इतनी ही वैल्यू बाकी कट गया, माइनस 6x।
-6 से मल्टीप्लाई कर दे अगर x को तो -6 ही तो बनता है भाई, ये भी कैंसिल तो 0 आ गया। 8CF तो एग्जैक्टली आपके पास क्या आ रहा है x। ये था तरीकेकार इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर लेने का। अब बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 3, फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो इसका पार्ट आ रहा है उसमें वैल्यूज हैं 2a²b, फिर बेटे आ जाती है 4ab² और साथ में आती है 6ab। 2a²b का मतलब है 2a × a × b, 2a है ना बेटे, दो दफा लिख रहे हैं। 4ab² है, इसका मतलब है 4ab × b। 6ab है, ये 4 को भी, हाँ बिल्कुल ठीक बेटे, इसको भी तो आपको चाहिए किस तरह लिखने, 2 × 2, 2 × 3 क्या होता है 6। इसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर निकालेंगे बेटा, 2 आ रहा है सब में कॉमन, a आ रहा है सब में कॉमन, b आ रहा है सब में कॉमन, साथ लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे क्या बच गया बेटे, नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास एक a बच गया, यहाँ पे एक 2 बच गया, एक b बच गया, यहाँ पे देखा जाए तो एक 3 बच जाता है और कुछ भी नहीं बचता। तो 2 3 का क्या होता है 6, बाकी आ गया a b। अब एलसीएम का मतलब है कि आपने कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, दीज आर 2ab एंड नॉन कॉमन है 6ab। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 12a² b², दिस इज योर एलसीएम। कम अज कम जो कॉमन मल्टीप्लायर है बेटा वो लिखने हैं, कम से कम वाले आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। तो ये इसका बेटे हमारे पास क्या आ जाता है सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2b, जरा उस पर भी गौर कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 2, x बेटे हमारे पास क्या आ रहा है, x हमारे पास पहले आता है स्क्वायर प्लस x, फिर आ रहा है x³ और प्लस क्या आ रहा था बेटे x²। बिल्कुल सिंपल। तो बेटे क्या करते हैं, पहली टर्म्स को लिख लें, यहाँ पे x कॉमन है, x प्लस क्या रह गया 1, क्योंकि ये भी x बाहर आ गया, इसके पास तो 2 थे ना, एक रह गया यहाँ पे। x³ प्लस x² लिखा आप लोगों ने बेटे, इनमें x² कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पे x² कॉमन आने से x रह गया और यहाँ पे तो कुछ ना बचा। इसको x × x लिख लीजिएगा और यहाँ पे x + 1। नाउ कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, x x + 1, x x + 1 दोनों के पास है भैया। नॉन कॉमन में क्या आएगा, सिर्फ x, क्योंकि यही तो रह गया। अब आपने एलसीएम लिखना है विच इज द मल्टीप्लाई ऑफ द कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। नाउ राइट देम वन बाय वन, आप इनको एक एक करके लिख लीजिए। x × x क्या होता है, x² × x + 1, दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 भी जो है इसका वो भी यहाँ पे कर लेते हैं, जरा गौर कर लीजिएगा। पार्ट नंबर है हमारे पास 3, इट इज a² - 4a + 4, a² - 4a + 4 एंड द सेकंड वैल्यू है a² - 2a, a² - 2 टाइम्स a। तो बेटा a² - 4a + 4 बिल्कुल आसान से तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि a² - 2ab प्लस बेटा b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है एक a ही है और b क्या है 2, यहाँ पे a और यहाँ पे b लिख लिया। ये सारा क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b²। बेटा किसके बराबर होता है ये, a - b के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप इसको अलग अलग लिख लीजिएगा, क्योंकि 2 दफा है तो मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग लिखे जा सकते हैं। बाकी आ गया a² - 2a, बेटा a कॉमन ले ले तो बाकी a - 2 बच जाता है। अब कॉमन फैक्टर्स की बारी आ चुकी है, तो वो क्या है a - 2 एंड द नॉन कॉमन फैक्टर्स वो क्या है, एक a है, यहाँ पे क्या बेटे एक a - 2 भी है। तो एलसीएम इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉमन एंड द नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन a - 2 and the non common are a - 2 with a पहले लिख लेते हैं, a - 2 बेटे 2 दफा मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो उसका हम क्या कर लेंगे स्क्वायर। करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर है 4, x4 - 16, x³ है और साथ में आता है -4x। ले जी यहाँ पे लिखेंगे x4 - 16, तो बेटा यहाँ पे x4 को 2 × 2 कर ले पावर को तो 4 ही बनता है। तो बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये 16 होता है। a + b एंड a - b, ये अप्लाई कर देंगे। मजीद सॉल्व बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बेटे 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 होता है और प्लस आ रहा है बीच में,
कि माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है। जब माइनस आएगा फिर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कि किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर ही यार ये अप्लाई किया जा सकता है ना जी। अब इस पर फिर अप्लाई कर लें, a प्लस बी एंड a माइनस बी, माइनस का होना मस्ट है, वगरना नहीं हो सकता ये। बढ़ते हैं बेटे, इसकी दूसरी वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 4x। एक्स को कॉमन लें तो बाकी एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है, तो बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही बन गया ये तो, ठीक है जी। एक्स a प्लस बी एंड a माइनस बी अगेन, तो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, पहले सी फिर एफ। जी बेटे, x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 ये कॉमन फैक्टर्स हैं, x प्लस 2 एंड x माइनस 2। एंड द नॉन कॉमन फैक्टर्स ये क्या हैं, एक तो बेटे यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे है x। वेरी गुड। तो बेटा एलसीएम का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। इनकी वैल्यूज 1 बाय 1 लिख लीजिएगा, x प्लस 2 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, ये x साथ में आ गया। हम x को पहले लिख लेते हैं, ये ले जी x पहले आ गया, विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं तब भी ठीक है क्योंकि बाकी तो ब्रैकेट्स में है। a प्लस बी a माइनस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4, ये पहले आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो बेटा दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। किस तरह बन गया चलें वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे ना ये थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख लें जी, माइनस 4 का भी बेटे स्क्वायर लिख लें, ठीक है। जरा बेहतरीन तरीके से बेटा ऐसा लिखेगा आप। अब क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा x4, यहाँ पे आएगा 16। अब ये बेटे एग्जैक्ट आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जरा गौर कीजिएगा। पार्ट नंबर 5, 16 माइनस 4x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 एंड लेटर ऑन 4 माइनस x स्क्वायर। तो बेटे सबसे पहले हम इस टर्म को ले लेते हैं, ये रही हमारे पास टर्म, इसको तरतीब से लिखते हैं तो x स्क्वायर पहले आ जाएगा लेकिन माइनस के साथ, और ये है प्लस 16, जहां पे कोई साइन नहीं तो प्लस होता है। बेटे इन दोनों में माइनस 4 कॉमन आ रहा है, बाकी बचा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस की वजह से प्लस का साइन चेंज हो जाता है, तो बाकी बेटे यहाँ पे बच गया 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 16 होता है। अब बेटे ये माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी ये अप्लाई कर दिया जाएगा। प्लीज बेटे इसको याद कर लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी एंड a माइनस बी के। माइनस बी पहले लिखें या बाद में लिखें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर यही बन जाते हैं ये, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा अप्लाई हो गया। अब आपने लेनी है यहाँ पे सेकंड टर्म, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर लिखा प्लस माइनस 6 है तो बेटे यहाँ माइनस 6 लिख लिया, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या है माइनस। अब आपने यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं किसके, 1 मल्टीप्लाई 6 के, तो बेटे ये 6 होता है, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3, बनाना क्या है 1, तो 3 में से 2 माइनस कर दिए जाएं तो आपके पास क्या आता है 1, प्लस 3 माइनस 2 1। बेटे यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे रह गया एक x, यहाँ पे रह गया 3 क्योंकि x तो ये बाहर आ गया कॉमन, ये दोनों 2 के टेबल पर जाने वाले हैं, तो बाकी यहाँ पे आ गया x माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पे आ गया 3, 2 3 जा 6, सेम है बिल्कुल ठीक हो गया, बाकी रह गया आपके पास x माइनस 2। एंड द थर्ड टर्म इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो व्हाट यू विल डू, बेटे इसको तरतीब से लिख लेंगे आप पहले, तो तरतीब से लिखने के बाद आपने माइनस को ले लेना है कॉमन, तो बाकी रह गया माइनस 1 कर ले बेशक आप कॉमन, एक्स स्क्वायर और माइनस 4 साइन इनके चेंज हो गए। अब बेटे आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर लेना है, इट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाते हैं जरा गौर कीजिएगा, एक तो आ गया माइनस 1, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, माइनस 4 हो ठीक है बेटे, या माइनस 1 में लिखो उसको माइनस 1 ही आपने पढ़ लेना है। बाकी आपके पास क्या बच जाता है, यहाँ पे x प्लस 2 है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दो दफा भी अगर कॉमन आता है तो कॉमन लिखेंगे, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, ये भी आपके पास आ गया कॉमन, ठीक है जी। अब बेटे आप इसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 4, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे ये बनता है माइनस प्लस हो गया
और जो प्लस था ये माइनस हो गया। सिंपल बेटे। आप यहाँ पर अगर लिखना चाहते भी हैं एक स्टेप को तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला स्टेप, जिससे मैंने ये बना लिया। ठीक है बेटे, फिर -1 से मैंने अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, तो इनके साइन मैंने चेंज कर दिया। अब आते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स की तरफ। व्हाट आर दीज? एक है यहाँ पे x प्लस 3 और एक सिर्फ बच गया 4। तो बेटा यहाँ पे 4x प्लस 3 आप लिख सकते हैं। तो बेटा अब आपने एलसीएम निकालना है। इट इज द कॉमन फैक्टर एंड द मल्टीप्लिकेशन विद द नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 4 इंटू एक्स प्लस 3 आ रहा है। तो 4 पहले लिख लेते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 बेटे आपके पास आ गया आंसर। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बेटा उसमें मुश्किल नहीं है। उसमें ये किया जा सकता है कि आप यहाँ पे -1 अलग लिख लीजिए और 4x प्लस 2 x माइनस 2 लिख लीजिए। इस तरह से अगर कर लेते हैं तो आप लोगों को फिर एंड पे डिफिकल्टी नहीं होगी यहाँ पे कॉमन बनाने में। ठीक है बेटे, तो ये इसका बेस्ट तरीकेकार हो गया सॉल्व कर लेने का। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं द HCF ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स इज। HCF आप लोगों को दिया जा रहा है, इट इज y-7 एंड देयर एलसीएम इज, उसका एलसीएम भी साथ ही साथ आप लोगों को गिवन है, इट इज y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y एंड बेटे साथ ही साथ आता है 70। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। कहता है अगर एक पोलिनोमियल जो है वो y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 14 हो तो दूसरा आपने मालूम कर लेना है। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जो पहला पोलिनोमियल है उसको p ऑफ x कह लेते हैं। उसकी जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 एज इट इज लिख लेते हैं। और साथ ही साथ जनाब एंड करके q ऑफ x जो दूसरा पोलिनोमियल आपने फाइंड कर लेना है यूजिंग जो प्रोडक्ट है दो पोलिनोमियल्स का p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x, इट इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। आपने फाइंड क्या करना है q ऑफ x, तो ये यहां पे रहने दीजिएगा, ये HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाय p ऑफ x हो जाएगा। बेटे इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहीं पे पुट कर लेते हैं q ऑफ x। जी बेटे HCF इट इज y-7 एंड LCM it is y cube minus 10y square plus 11y and plus 7t and what is the p of x? बेटा ये आ गया y square minus 5y and minus 14। ये तरीकेकार है इनको लिख लेने का। अब आप करते क्या है बेटा, इनको आपने करना है डिवाइड। तो डिवाइड करने का तरीकेकार जरा समझना पड़ेगा, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। एक तो तरीकेकार ये है कि इनके आप फैक्टर्स बना लें, आप इनको फैक्टराइज कर लें। ठीक है बेटे, हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि फैक्टर्स अगर बना लेते हैं तब भी वैलिड है। अगर आप नहीं बनाते तो आप इनको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर सकते हैं। क्या मतलब, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 किससे डिवाइड करना है, y स्क्वायर माइनस 5y, y स्क्वायर माइनस 5y एंड बेटे माइनस 14 के साथ। ये y स्क्वायर है, ये y क्यूब है, y से मल्टीप्लाई करके y क्यूब बना लेंगे आप, ये माइनस हो गया, माइनस 5y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14y हो जाएगा। साइन बेटा चेंज कर दीजिएगा, ये कैंसिल, ये आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया है हमारे पास माइनस 5y स्क्वायर, ये आ गया प्लस 25y एंड प्लस 70। अब क्या करते हैं बेटे, ये माइनस 5 है और ये हमारे पास y स्क्वायर भी है, यहाँ पर सिर्फ y स्क्वायर, तो -5 से मल्टीप्लाई कर दें अगर y स्क्वायर को तो -5y स्क्वायर ही तो बन जाता है। माइनस माइनस बेटे प्लस, 5 5 जा 25y माइनस माइनस फिर प्लस, 14 5 जा क्या होता है 70, माइनस माइनस एंड प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, बेटा डिफरेंट साइंस विद सेम वैल्यूज, आंसर आ गया 0। अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे आपने फाइंड करना था q ऑफ x, तो बेटा उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, एक तो है y-7, एक वैल्यू क्या आ गई आपके पास y-5। ठीक है बेटे, जो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, y-5 ही आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है। आप चाहे तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7 मल्टीप्लाई y माइनस 7y माइनस माइनस प्लस 35 y स्क्वायर, बेटा ये माइनस 12y बन जाएगा और प्लस 35 आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई है, q ऑफ x की। दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 5। जनाब फरमा रहे हैं
एलसीएम और एचसीएफ दो पॉलिनोमियल्स का पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का वो क्या है? सबसे पहले बेटे एलसीएम है, उसने एलसीएम बोला है तो पहले एलसीएम की वैल्यू दी जाती है। 36x क्यूब है, x प्लस ए है, x माइनस ए है, लेकिन यहाँ पे क्यूब आ रहे हैं। फिर बेटे हमारे पास एचसीएफ है एक्स स्क्वायर, माइनस में आ रहा है साथ में एक्स माइनस यानी कि ए। फिर जनाब कहते हैं अगर पी ऑफ एक्स जो है आपके पास वो इट इज 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कहता है कि क्यू ऑफ एक्स फाइंड करके दिखा दें। तो यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास HCF मल्टीप्लाई LCM के। आपने क्यू ऑफ एक्स दोबारा से फाइंड आउट कर लेना है। तो बेटा यहाँ पे HCF मल्टीप्लाई LCM, ये मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। बेटा इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिएगा जरा। HCF इट इज एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए जी, LCM it is 36x cube x plus a and x cube minus a cube, and what is the p of x? It is 4x square minus a square. बेटे 4 1 times and 4 9 times, x square से आपने कैंसिल कर लिया। बाकी बेटे आपके पास जो वैल्यू आ जाती है q of x के लिए जरा गौर कर लीजिएगा। 9x क्यूब ये पहले लिख लेते हैं तरतीब बनाने के लिए, x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो बेटा ये फॉर्मूला नहीं बन जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आप इसको इस तरह ही लिख लीजिएगा। बाकी आ गया एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, नीचे क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा ये एक जैसी फिर टर्म्स आपने कैंसिल कर ली, तो क्यू ऑफ एक्स आ गया 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 6। द HCF एंड LCM ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स इज x प्लस a। बेटे उसने पहले HCF बोला है ना, तो आपने पहले HCF ही लिखना है। तो पहली टर्म x प्लस a ये HCF है। दूसरी टर्म जो है टर्म LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, इट इज 12x स्क्वायर। क्या है बेटा? 12x स्क्वायर। फिर आ जाती है ये x प्लस a और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आ जाता है। ये बेटे आपके पास तमाम टर्म्स इसकी बन जाएंगी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कहते हैं क्या है आगे? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। आप लोगों ने दो पॉलिनोमियल्स का इसमें प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करके दिखा देना है। देखते हैं बेटे, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो बेटा प्रोडक्ट जो है of two polynomials इक्वल, ये पोलिनोमियल इक्वेशंस ही होती है ना, इनको पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो बेटा वो किसके इक्वल होता है? HCF मल्टीप्लाई LCM या LCM मल्टीप्लाई HCF, दोनों का मतलब बिल्कुल बजा है, सेम है। HCF की वैल्यू क्या है? x प्लस ए इंटू ये मल्टीप्लाई लगा दिया। LCM की वैल्यू बेटे क्या है हमारे पास? 12x स्क्वायर x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए। बेटा बेशक इस 12x स्क्वायर को आप पहले लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा सवाल आपका। बाकी ये आ गया फिर x प्लस ए। यहां पे क्या बचता है? x प्लस ए और x माइनस ए। जरा गौर कीजिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे क्या आता है? 12x स्क्वायर, तो 3 दफा नहीं आ रहा आपके पास x प्लस ए का ये क्यूब है, 1 2 3 दफा मल्टीप्लाई कर रहा है। बाकी क्या बचा आपके पास? x माइनस ए। ये बेटे तरीकेकार है आसान सा इसको सॉल्व कर लेने का। तो बेटे आप लोग की एक्सरसाइज 4.3 मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दी गई है। आपको कहीं पे प्रॉब्लम है उसके बारे में जरूर क्वेश्चन कीजिए। शुक्रिया।